कुछ कारें सिर्फ मेटल, ग्लास और रबर होती हैं। वे आपको घर से ऑफिस ले जाती हैं। वे बोरिंग होती हैं। फिर कुछ कारें ऐसी होती हैं जो इससे बांधकर होती हैं। वे मोशन में पोएट्री होती हैं, सोल वाले रोलिंग स्कल्पचर होती हैं। फरारी एंजो ऐसी ही एक मशीन है। इसका नाम सिर्फ कंपनी के लेजेंडरी फाउंडर एंजो फरारी के नाम पर ही नहीं रखा गया था। यह उनकी आत्मा थी, उनकी एम्बिशन थी, उनकी पूरी ब्लडी माइंडेडनेस थी, जो कार्बन फाइबर और एल्यूमिनियम में ढल गई थी। जब फरारी ने नए मिलेनियम की शुरुआत में एक नई हेलो कार बनाने का फैसला किया, तो वे जानते थे कि यह कुछ सच में स्पेक्टेक्युलर होना चाहिए। यह एक ऐसी मशीन होनी चाहिए जो दुनिया को रुकने और देखने पर मजबूर कर दे। एक ऐसी कार जो इतनी एडवांस्ड हो कि लगे जैसे किसी और प्लैनेट से आई हो। और महान व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि इसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा जाए। यह एक स्टेटमेंट था, एक प्रॉमिस, धरती पर हर दूसरे कार मेकर के लिए एक चैलेंज। एंजो के आसपास का मिस्टीक तब से शुरू हो गया था जब किसी ने इसे देखा भी नहीं था। मोटरिंग वर्ल्ड में फुसफुसाहटें थीं कि एक कार सुपरकार की परिभाषा फिर से लिखेगी। यह सिर्फ एक और तेज फरारी नहीं थी, यह दशकों की फॉर्मूला 1 डोमिनेंस का कल्मिनेशन था, जिसे रोड लीगल पैकेज में डिस्टिल किया गया था। कल्पना कीजिए, सारा जीनियस, सारी जीतें, ग्रैंड प्रिक्स सर्किट का सारा ड्रामा कुछ चुनिंदा लोगों के लिए उपलब्ध कराया गया। एंजो को 2002 में लॉन्च किया गया था, उस समय जब फरारी और माइकल शूमाकर F1 हिस्ट्री बुक्स फिर से लिख रहे थे। यह कार उस गोल्डन एरा का एक सेलिब्रेशन थी। संडे को चीखने वाली रेस कारों और उन मशीनों के बीच एक पुल थी जिन्हें आप थियोरेटिकली मंडे को दुकानों तक चला सकते थे। यह एक ऐसी श्रद्धांजलि थी जिस पर एंजो फरारी खुद बहुत गर्व करते। एक ऐसी कार जिसमें सिर्फ उनका नाम ही नहीं बल्कि जीत हासिल करने का उनका फिलॉसफी भी था। एंजो सिर्फ एक कार नहीं थी, यह एक इवेंट था। इसका आगमन उस तरह के फैनफेयर के साथ अनाउंस किया गया था जो आमतौर पर रॉयल्टी या रॉक स्टार्स के लिए रिजर्व्ड होता है। यह तुरंत पेट्रोल हेड्स की एक नई जनरेशन के लिए अल्टीमेट पोस्टर कार बन गई, जिसने दुनिया भर के युवाओं के सपनों में F40 और F50 की जगह ले ली। आप देखिए, इस कार में प्रेजेंस थी। इसका डिजाइन पिनिनफरीना में लेजेंडरी केन ओकुयामा द्वारा बनाया गया। अग्रेसिव, फंक्शनल और अनअपोलोजेटिकली F1 इंस्पायर्ड था। शार्प नोज, मैसिव एयर इंटेक्स, ड्रामेटिक ऊपर की ओर खुलने वाले दरवाजे, हर लाइन और हर कर्व एक कारण से था, और वह कारण स्पीड था। इसने कन्वेंशनल ब्यूटी की परवाह नहीं की, इसका लक्ष्य कुछ और ऊंचा था, एरोडायनामिक परफेक्शन। ये सड़क के लिए एक वेपन थी और यह ऐसी ही दिखती थी। फरारी के रेसिंग डीएनए का एक रोलिंग टेस्टामेंट। फरारी का मालिक होना एक खास फीलिंग है। भारत और दुनिया भर में कई लोगों के लिए एक सपना है, लेकिन एंजो का मालिक होना वह बिल्कुल अलग लीग थी। ये पैसे होने के बारे में नहीं था, ये वर्दी होने के बारे में था। फरारी ने अपने कस्टमर्स को हैंडपिक्ड किया, केवल अपने सबसे लॉयल और एस्टीम्ड क्लाइंट्स को इसे खरीदने का प्रिविलेज दिया। मार्केटिंग के इस मास्टर स्ट्रोक ने कार की लेजेंडरी स्टेटस में और इजाफा किया। ये ऑटोमोटिव अनोप्टानियम का एक पीस बन गई, एक होली ग्रेल जिसे सिर्फ पैसा नहीं खरीद सकता था। कार सिर्फ बेची नहीं गई, इसे फेथफुल लोगों को बिस्टोर्ड किया गया। इस एक्सक्लूसिविटी ने यह सुनिश्चित किया कि एंजो सिर्फ एक पोजेशन से बांटकर थी। यह ऑटोमोटिव वर्ल्ड के सबसे एलीट क्लब में एक इंडक्शन थी, एक सिंबल कि आप फरारी परिवार के इनर सर्कल का हिस्सा थे। ठीक है, अब इस बीस्ट के अंदर की बातें करते हैं। एंजो को एक सिंपल मगर इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स गोल के साथ बनाया गया था, फॉर्मूला 1 टेक्नोलॉजी को सड़क पर लाना। और फरारी ने सिर्फ F1 मैजिक डस्ट छिड़का नहीं, उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट को इसमें भिगो दिया। कार का दिल इसका चेसिस था, एक शानदार मोनोकॉक
जो पूरी तरह से कार्बन फाइबर और नोमेक्स हनीकॉम्ब से बना था। ये वह सामान नहीं था जो आपको अपनी एवरेज फैमिली सैलून में मिलता है। ये एरोस्पेस ग्रेड मटेरियल था, इनक्रेडिबली लाइट लेकिन फैंटास्टिकली मजबूत। नतीजा ये हुआ कि कार का वजन न के बराबर था। एक V12 हाइपर कार के लिए वैसे सिर्फ 1480 किलोग्राम। ये लाइट वेट कंस्ट्रक्शन हर उस चीज का फाउंडेशन था जिसने एंजो को सड़क पर इतना ब्रेथ टेकिंगली तेज और फुर्तीला बनाया। फिर इंजन था। ओह इंजन, ये एक मास्टरपीस था। एक बिल्कुल नया नेचुरली एस्पिरेटेड 6 लीटर V12 जिसे F140B कोड नेम दिया गया था। यह शानदार पावर प्लांट एक कोलोसल 651 हॉर्स पावर और 657 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता था, वो भी टर्बो या सुपरचार्जर की मदद के बिना। ये प्योर अनअडल्टरेटेड इटालियन इंजीनियरिंग थी। इसकी आवाज सिर्फ शोर नहीं थी, ये मैकेनिकल फ्यूरी की एक सिम्फनी थी, एक चीखता हुआ क्रिसेंडो जो 8200 आरपीएम रेड लाइन तक पहुंचता था। ये इंजन एंजो की आत्मा था, उन V12s का सीधा वंशज था जिन्होंने दशकों तक फरारी के रेसिंग लेजेंड्स को पावर दी थी। इसने इतनी जबरदस्त शक्ति डिलीवर की कि वह सच में आपको डरा सकती थी। फिर भी इसे इतनी प्रिसीजन के साथ इंजीनियर किया गया था जो बस ऑव इंस्पायरिंग थी। लेकिन कंट्रोल के बिना पावर कुछ भी नहीं है। उस सारी V12 फ्यूरी को हार्नेस करने के लिए फरारी ने एंजो में F1 स्टाइल इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक मैनुअल ट्रांसमिशन लगाया। कोई ट्रेडिशनल गियर लीवर नहीं था, आपके बाएं पैर के लिए कोई क्लच पेडल नहीं था। इसके बजाय स्टीयरिंग व्हील के पीछे 2 कार्बन फाइबर पेडल लगे थे, बिल्कुल ग्रैंड प्रिक्स कार की तरह। अप शिफ्ट के लिए दाहिने पेडल को खींचे, डाउन शिफ्ट के लिए बाएं को। गियर चेंज ब्रूटली तेज थे। हम एक 150 मिलीसेकंड की बात कर रहे हैं जो 2002 में माइंड बॉगलिंगली तेज था। ये एक रॉ विसीरल एक्सपीरियंस था जिसने ड्राइवर को सीधे मशीन से जोड़ा। हर शिफ्ट एक इवेंट था, एक संतोषजनक थंब जो पूरी कार में एक झटका भेजता था, आपको याद दिलाता था कि आप कुछ बहुत बहुत सीरियस चला रहे थे। और हम एरोडायनामिक्स का जिक्र किए बिना F1 टेक की बात नहीं कर सकते। एंजो एयरफ्लो मैनेजमेंट में एक मास्टर क्लास थी। ये पहली रोड कारों में से एक थी जिसमें एक्टिव एरोडायनामिक्स था, एक सिस्टम जो डाउन फोर्स और लो ड्रैग का परफेक्ट बैलेंस प्रोवाइड करने के लिए अपने विंग्स और फ्लैप्स को लगातार एडजस्ट करता था। तेज स्पीड पर पीछे एक छोटा स्पॉइलर एक्सटेंड होता और अंडरबॉडी फ्लैप्स एडजस्ट होते, सचमुच कार को सड़क पर खींचते। इसका मतलब था कि यह इतनी स्पीड से कॉर्नर कर सकती थी कि दूसरी कारें सीनरी में उड़ जाती। यह 300 किलोमीटर प्रति घंटे पर एक इनक्रेडिबल 7600 न्यूटन का डाउन फोर्स जनरेट करती थी। पूरी कार को विंड टनल द्वारा शेप दिया गया था, ये सुनिश्चित करते हुए कि हर एक स्कल्प्टेड सरफेस इसे स्टेबल, प्लांटेड और डेवास्टेटिंगली तेज रखने के लिए काम करे। इतनी F1 टेक्नोलॉजी वाली कार को परफेक्ट करने के लिए F1 एक्सपीरियंस वाले ड्राइवर की जरूरत होती है, और फरारी के पास अपने पैरोल पर सबसे बेहतरीन था, लेजेंडरी माइकल शूमाकर। उस समय शूमाकर अपनी पावर्स के एब्सोल्यूट पीक पर थे, स्कूडेरिया के लिए चैंपियनशिप की एक स्ट्रिंग के साथ फॉर्मूला 1 वर्ल्ड पर डोमिनेट कर रहे थे। एंजो प्रोजेक्ट में उनकी भागीदारी सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक नहीं थी, यह कार के डेवलपमेंट के लिए क्रूशल थी। वह सिर्फ एक पोस्टर पर चिपकाने के लिए एक फेमस चेहरा नहीं थे, वह टेस्टिंग और ट्यूनिंग टीम का एक इंटीग्रल पार्ट थे। 7 बार के वर्ल्ड चैंपियन ने एंजो प्रोटोटाइप्स के व्हील के पीछे अनगिनत घंटे बिताए, उन्हें फरारी के प्राइवेट फियोरानो टेस्ट ट्रैक पर जमकर चलाया। शूमाकर का फीडबैक इनवैल्यूएबल था। वह कार के बिहेवियर के प्रति अपनी इनक्रेडिबल सेंसिटिविटी के लिए जाने जाते थे, सेटअप और बैलेंस में छोटी से छोटी खामियों का पता लगाने की उनकी एबिलिटी के लिए। उन्होंने एंजो को उसकी एब्सोल्यूट लिमिट्स तक और उससे भी आगे धकेला
फरारी के इंजीनियर्स को एक्सट्रीम कंडीशंस में कार के हैंडलिंग पर सटीक डेटा प्रोवाइड किया। उन्होंने एक ऐसे सेटअप पर जोर दिया जो शार्प, रिस्पॉन्सिव और कम्युनिकेटिव था। वह चाहते थे कि कार ड्राइवर का एक एक्सटेंशन लगे, एक ऐसी मशीन जो स्किल को रिवॉर्ड करे लेकिन रेस्पेक्ट भी मांगे। उनका प्रभाव एंजो के स्टीयरिंग के तरीके, सस्पेंशन के सड़क की सतह को कम्युनिकेट कारूने के तरीके और चेसिस के ड्राइवर के इनपुट्स पर रिस्पॉन्ड कारूने के तरीके में महसूस किया जा सकता है। इसमें एक रॉ, अनफिल्टर्ड फील है जो कई मॉडर्न सुपरकार्स अपने इलेक्ट्रॉनिक एड्स के साथ खो चुकी है। ऐसा कहा जाता है कि शूमाकर का इनपुट कार के F1 स्टाइल ट्रांसमिशन और उसके ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम को फाइन ट्यून कारूने में खास तौर पर वाइटल था। उन्होंने इंजीनियर्स को परफॉर्मेंस और कंट्रोल का परफेक्ट ब्लेंड प्रोवाइड कारूने के लिए सॉफ्टवेयर को कैलिब्रेट कारूने में मदद की, यह सुनिश्चित करते हुए कि गियर शिफ्ट लाइटनिंग फास्ट हो, बिना ओवरली ब्रूटल हुए, और ट्रैक्शन कंट्रोल थोड़ी मस्ती की अनुमति देगा, बिना चीजों को पूरी तरह से हाथ से निकलने दिए। यही वो चीज है जो एंजो को उसके कंटेम्पररीज से अलग करती है। इसे सिर्फ लैब में इंजीनियर्स द्वारा डिजाइन नहीं किया गया था, इसे अपनी जनरेशन के सबसे महान ड्राइवर द्वारा रेस ट्रैक पर होन्ड किया गया था। इसने कार को एक ऑथेंटिसिटी दी, एक रेसिंग पेडिग्री जो बिल्कुल जेन्युइन थी। इन सब का मतलब यह है कि जब आप एक एंजो चलाते हैं या अधिक रियलिस्टिकली एक चलाने का सपना देखते हैं, आप एक ऐसी कार का एक्सपीरियंस कर रहे हैं जिसे एक लेजेंड ने साइन ऑफ किया है। यह एक ऐसी मशीन है जिसमें एक चैंपियन का डीएनए है। शूमाकर के साथ यह कनेक्शन एंजो को सिर्फ इंजीनियरिंग के एक शानदार पीस से ऊपर उठाता है। यह इसे एक कहानी, एक ह्यूमन एलिमेंट, एक सोल देता है। यह जानना कि वही आदमी जो मोनाको और मोंजा में पोडियम के टॉप स्टेप पर खड़ा था, उसने आपकी कार को बिल्कुल ठीक महसूस कराने में भी हाथ बटाया था, एक इनक्रेडिबल विचार है। ये एंजो के मैजिक का एक प्रमुख हिस्सा है और एक कारण है कि इसे उन उत्साही लोगों द्वारा इतना रिवियर्ड किया जाता है जो ड्राइविंग की फाइन आर्ट को अप्रिशिएट करते हैं। फरारी ने हमेशा एक्सक्लूसिविटी की पावर को समझा है। एंजो के साथ उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले गए। उन्होंने अनाउंस किया कि प्रोडक्शन को सिर्फ 349 कारों तक ही सख्ती से लिमिटेड किया जाएगा। आप मुंबई या दिल्ली में सूटकेस भरकर कैश लेकर सीधे शोरूम में जाकर एक नहीं खरीद सकते थे। ओह नो, वह बहुत सिंपल होता। इसके बजाय फरारी ने अपने सबसे लॉयल कस्टमर्स को पर्सनल इनविटेशन भेजे। विचार किए जाने के लिए आपको एक जाने माने कलेक्टर होना चाहिए था, कोई ऐसा जिसके पास पहले से ही कई स्पेशल फरारी हो, जैसे F40 या F50। ये फरारी का तरीका था ये सुनिश्चित करने का कि ये शानदार मशीनें सच्चे उत्साही लोगों के पास जाएं, जो उन्हें अप्रिशिएट और प्रिजर्व करेंगे, बजाय उन सट्टेबाजों के जो जल्दी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। इस इनविटेशन ओनली पॉलिसी ने दुनिया के सबसे अमीर कार कलेक्टरों के बीच एक उन्माद पैदा कर दिया। मारानेलो से वह लेटर मिलना विली वोंका से गोल्डन टिकट मिलने जैसा था। यह एक वैलिडेशन था, फरारी ओनरशिप की एक्सक्लूसिव दुनिया में एक सम्मान का प्रतीक। मांग, जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, ओवरवेलमिंग थी। उनके इतने सारे बेस्ट क्लाइंट्स एक चाहते थे कि फरारी ने आखिरकार 50 अतिरिक्त कारें बनाने पर सहमति व्यक्त की, जिससे कुल प्रोडक्शन रन 399 तक पहुंच गया। यह निर्णय उनके सबसे मूल्यवान संरक्षकों की भारी मांग को पूरा करने के लिए लिया गया था, लेकिन बाधी हुई संख्या के बावजूद भी कई आशावान लोग अभी भी निराश थे। यह कमी एंजो के आकर्षण का एक मुख्य हिस्सा थी, जिससे यह अनाउंस होने के क्षण से ही ग्रह पर सबसे वांछनीय कारों में से एक बन गई। एंजो की कहानी हालांकि कार नंबर 399 पर खत्म नहीं होती है, एक बहुत ही खास 400वीं कार है। इस अंतिम एंजो को कभी भी
किसी प्राइवेट कस्टमर को बेचने का इरादा नहीं था। अविश्वसनीय उदारता के इशारे के रूप में फरारी के चेयरमैन लुका डी मोंटेजेमोलो ने इस आखिरी कार को परम पावन पोप जॉन पॉल द्वितीय को दान करने का फैसला किया। ये अनोखी एंजो प्रतिष्ठित रोसो स्कुडेरिया में एक बिस्पोक इंटीरियर के साथ तैयार की गई वेटिकन को चैरिटी के लिए नीलामी के लिए एक उपहार के रूप में दी गई थी। पोप ने अपनी विशेषता विनम्रता के साथ उपहार स्वीकार किया और निर्देश दिया कि इसे 2004 की दक्षिण पूर्वी एशिया में सुनामी के पीड़ितों के लिए धन जुटाने के लिए बेचा जाए। इस कार्य ने एंजो की कहानी में एक बिल्कुल नया आयाम जोड़ा। 400वीं कार की नीलामी ऑटोमोटिव दुनिया में एक बड़ा इवेंट थी। इसे सोथबीज में 2005 में सिर्फ $1.1 मिलियन से अधिक में बेचा गया था, जिसमें हर एक सेंट धर्मार्थ कार्य के लिए गया था। यह कार अपनी अविश्वसनीय प्रोवेनेंस के साथ फरारी द्वारा निर्मित एक पोप को उपहार में दी गई और चैरिटी के लिए बेची गई। मौजूदा सबसे प्रसिद्ध एंजो बन गई। ये बाद में 2015 में फिर से $6.05 मिलियन में बिकी, जिससे एक सच्चे वन ऑफ अ काइंड कलेक्टर के आइटम के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हो गई। इस अंतिम कार की कहानी एंजो की लेजेंड को पूरी तरह से एनकैप्सुलेट करती है। अत्याधुनिक तकनीक, एक्सट्रीम एक्सक्लूसिविटी और सोलफुलनेस का एक आश्चर्यजनक स्पर्श का मिश्रण। इसने दिखाया कि अल्टीमेट परफॉर्मेंस के लिए बनी कार में भी दिल हो सकता है। जब फरारी एंजो को 2002 में लॉन्च किया गया था, तो इसकी कीमत लगभग $650,000 थी। भारतीय रुपए में उस समय यह एक बहुत बड़ी रकम होती, लगभग 3 करोड़ के आसपास, हमारे देश के खगोलीय इंपोर्ट ड्यूटी को छोड़कर। उस पैसे में आप साउथ दिल्ली की एक पॉश कॉलोनी में एक बहुत अच्छा घर खरीद सकते थे, या कई हाई एंड लग्जरी कारें। ये एक कीमत थी जिसने इसे सुपर रिच के दायरे में मजबूती से रखा। लेकिन आइकॉनिक कारों के बारे में बात यह है, उनका मूल्य कम नहीं होता, यह बढ़ता है। और एंजो के मामले में यह सिर्फ बढ़ा नहीं, यह स्ट्रेटोस्फीयर में स्काई रॉकेटिंग हो गया, सभी रैशनल फाइनेंशियल कैलकुलेशंस को पीछे छोड़ गया। आज आखिरी कार के प्रोडक्शन लाइन से निकले लगभग 2 दशक बाद बिक्री के लिए फरारी एंजो ढूंढना एक दुर्लभ घटना है। और जब कोई नीलामी में दिखाई देता है तो आंकड़े माइंड बॉगलिंग होते हैं। एक स्टैंडर्ड अच्छी तरह से मेंटेन्ड एंजो अब आसानी से $3 मिलियन और $4 मिलियन के बीच की कीमत वसूल करेगी। यह आज 25 से 33 करोड़ से अधिक है। मूल्य में यह अविश्वसनीय अप्रिशिएशन कार के टाइमलेस डिजाइन, इसके ऐतिहासिक महत्व और इसके रॉ एनालॉग ड्राइविंग एक्सपीरियंस का एक प्रमाण है, जो आज की हाइब्रिड हाइपर कारों की दुनिया में एक खोई हुई कला है। कलेक्टरों के लिए एंजो सिर्फ एक कार नहीं है, यह एक ब्लू चिप इन्वेस्टमेंट है, ऑटोमोटिव आर्ट का एक ऐसा पीस जो कई स्टॉक मार्केट से अधिक स्थिर है। एंजो की दुर्लभता ने इसे दुनिया के कई हिस्सों में एक मिथिकल क्रीचर बना दिया है, जिसमें भारत भी शामिल है। सालों से मुंबई या बेंगलुरु में एक अरबपति के गैराज में चुपचाप एक एंजो के रहने की अफवाहें और फुसफुसाहटें थीं, लेकिन ये ज्यादातर सिर्फ अफवाहें थीं। ऐसी कार को इंपोर्ट करने की चुनौतियां, इसकी लेफ्ट हैंड ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन और ग्राउंड क्लियरेंस जो भारतीय स्पीड बम्प्स से डरती है, साथ ही क्रिपलिंग टैक्स ने इसे भारतीय कलेक्टरों के लिए एक लगभग असंभव सपना बना दिया। जबकि भारत में अब आधुनिक फेरारी और लैम्बोर्गिनी की अपनी हिस्सेदारी है, एंजो अंतिम भूत बनी हुई है, एक ऐसी कार जिसके बारे में कई लोगों ने सुना है, लेकिन हमारे सड़कों पर लगभग किसी ने नहीं देखा है। इसकी अनुपस्थिति केवल यहाँ इसकी लेजेंडरी स्थिति में इजाफा करती है। एक बहुत महंगी सुपरकार से एक अमूल्य कलेक्टर के आइटम तक की यह कीमत यात्रा ऑटोमोटिव इतिहास में एंजो के विशेष स्थान को उजागर करती है। यह फेरारी के बिग 5 हेलो कारों का एक सदस्य है, जिसमें 288 GTO, F40, F50
और ला फेरारी शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक कार ने अपने युग को परिभाषित किया, लेकिन एंजो एनालॉग अतीत और डिजिटल भविष्य के बीच पुल के रूप में एक अद्वितीय स्थान रखती है। इसमें पुराने स्कूल का रॉ नेचुरली एस्पिरेटेड V12 दिल था, लेकिन यह अत्याधुनिक F1 तकनीक के पैकेज में लिपटा हुआ था। यह अद्वितीय मिश्रण है कि इसका मूल्य क्यों लगातार बढ़ रहा है और क्यों इसे कई लोगों द्वारा अब तक की सबसे महान और सबसे कलेक्टिबल कारों में से एक माना जाता है। तो इतने सालों बाद भी हम फेरारी एंजो के बारे में इतनी श्रद्धा से क्यों बात करते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी विरासत, इसकी अद्भुत परफॉर्मेंस फिगर्स या इसकी बढ़ती कीमत से कहीं आगे है। एंजो समय में एक पल को दर्शाता है, डिजाइन, इंजीनियरिंग और मोटर स्पोर्ट की सफलता का एक परफेक्ट तूफान। यह एक ऐसी कार थी जिसने अलग होने की हिम्मत की, एक ऐसी मशीन जिसने फॉर्म पर फंक्शन को प्राथमिकता दी और ऐसा कारूने में एक नई तरह की सुंदरता बनाई। ये फेरारी की ओर से एक बोल्ड स्टेटमेंट था कि वे हमेशा ऐसी कारें बनाने में माहिर रहेंगे जो आत्मा को जगाती है। एंजो की विरासत इंटरनल कंबशन इंजन के उसके अनअपोलोजेटिक सेलिब्रेशन में निहित है, एक गर्जना वाला V12 मास्टरपीस जो दुनिया के हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक पावर की ओर मुड़ने से ठीक पहले बनाया गया था। एंजो का प्रभाव आज भी सुपरकारों में देखा जा सकता है। इसने उन टेक्निकों के उपयोग का बीड़ा उठाया जो अब हाई परफॉर्मेंस मशीनों में आम है। इसके कार्बन फाइबर कंस्ट्रक्शन से लेकर इसके एक्टिव एरोडायनामिक्स और बिजाली तेज पैडल शिफ्ट गियर बॉक्स तक, इसने एक नया बेंचमार्क स्थापित किया कि एक रोड कार क्या हो सकती है, यह साबित करते हुए कि रेस ट्रैक और सड़क के बीच का अंतर अविश्वसनीय रूप से छोटा किया जा सकता है। इसने इंजीनियरिंग की सीमाओं को आगे बढ़ाया और अन्य निर्माताओं को अपने खेल को ऊपर उठाने के लिए मजबूर किया। कई मायनों में एंजो आधुनिक हाइपरकार का पिता था, एक ऐसी कार जिसने ला फेरारी, पोर्श 918 और मैकलारेन P1 जैसी और भी एक्सट्रीम मशीनों का मार्ग प्रशस्त किया। सिर्फ टेक्नोलॉजी का एक पीस होने से बाधकर एंजो एक कल्चरल आइकन बन गया है। ये अल्टीमेट ऑटोमोटिव इच्छा का प्रतीक है, एक ऐसी मशीन जो परफॉर्मेंस और एक्सक्लूसिविटी के शिखर को दर्शाती है। दुनिया भर के लाखों कार उत्साही लोगों के लिए, खासकर हम भारतीयों के लिए, जहां इसे देखना एक लगभग असंभव सपना है। एंजो सिर्फ एक कार से बढ़कर है, यह एक लेजेंड है, एक कहानी है, प्रेरणा का स्रोत है। यह हमें याद दिलाता है कि हम पहली बार कारों से क्यों प्यार करने लगे थे, उनकी शक्ति, उनकी सुंदरता और हमें सपने देखने की उनकी क्षमता के लिए। भले ही हम इसे कभी असल में न देख पाएं, इसकी छवि हमारी सामूहिक चेतना में जल चुकी है, ऑटोमोटिव दिग्गजों के पैंथियन में एक स्थायी स्थिरता। आखिरकार फेरारी एंजो की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि यह प्योर है, यह ईमानदार है, यह एक ऐसी कार है जो अपने इरादों को छिपाती नहीं है। इसे अपने समय की सबसे तेज, सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कार बनाने के लिए बनाया गया था और इसने इटालियन स्वभाव और जुनून के साथ उस वादे को पूरा किया। कल्पना कीजिए, बस एक पल के लिए उस नीची चौड़ी आकृति को एक खाली सड़क पर अपनी रियर व्यू मिरर में देखना। उस V12 की आवाज हवा में गूंज रही है। यह एक फंतासी है, लेकिन यह एक शक्तिशाली फंतासी है। एंजो सिर्फ एक कार नहीं है, ये एक टाइमलेस लेजेंड है, एक आदमी और उसके द्वारा बनाई गई कंपनी का एक प्रमाण है और एक अनुस्मारक है कि कुछ मशीनों में सचमुच एक आत्मा होती है। अब अगर आप मुझे माफ करें तो मैं ऐसी शक्ति और जुनून वाली कार के बारे में एक और कहानी खोजने जा रहा हूं।